नमस्कार, आपका स्वागत है इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे खबरों की, लेकिन पहले रुक कर लेते हैं हेडलाइंस की ओर। शाहजहांपुर में मंगलवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने जनसभा को किया संबोधित। मोदी के नारों से गूंजा सभा पंडाल। कड़ी धूप में पीएम को देखने के लिए डटे रहे लोग। शमशाबाद में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की जनसभा। बीजेपी प्रत्याशी सूर्य प्रकाश मीणा के पक्ष में मांगे वोट। सीएम ने कांग्रेस पार्टी को बताया झूठों की पार्टी। मंदसौर में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जनसभा को किया संबोधित। राहुल और प्रियंका गांधी पर बोला हमला। कहा राहुल और प्रियंका कर रहे हैं डबल मनोरंजन। विधानसभा चुनाव का दिन नजदीक आते ही पुलिस प्रशासन अलर्ट। बसना में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। शांतिपूर्ण मतदान करने का दिया संदेश। और सरगंद बिलाईगढ़ में पंथी और सुआ नृत्य महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन। स्कूली बच्चों ने भी नृत्य की प्रस्तुति। मतदान के प्रति लोगों का किया जागरूक। चलिए शुरुआत करें खबरों के विस्तार में। शाहजहांपुर में मंगलवार को आयोजित जनसभा को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने कांग्रेस पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी केवल एक परिवार के लिए काम करती है। उनके नेता अपने बच्चों के लिए फिक्र करते हैं, जबकि बीजेपी देश की जनता और उनके बच्चों के हितों के लिए काम करती है। कांग्रेस ने कभी देश का भला नहीं किया और बीजेपी ने भारत को विश्व की 5वें नंबर की आर्थिक अर्थव्यवस्था वाला देश बना दिया है। वहीं पीएम ने कहा कि बीजेपी की अनेक कल्याणकारी योजनाओं को कांग्रेस ने अपने 15 महीने के कार्यकाल में बंद कर दिया। कांग्रेस के शासनकाल में मध्य प्रदेश में बिजली नहीं होती थी। बिजली केवल झटके देती थी और हाईवे में केवल गड्ढे ही गड्ढे होते थे। लेकिन बीजेपी की सरकार ने मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से विकासशील राज्य बना दिया है। शाहजहांपुर में आयोजित जनसभा को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने कांग्रेस पर हमला बोला है। हमला बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा है कि कांग्रेस के नेता सिर्फ अपने बच्चों की फिक्र करते हैं और कांग्रेस को एक परिवारवादी पार्टी उन्होंने करार दिया है, जबकि बीजेपी देश की जनता और उनके बच्चों के हितों में काम करती है। प्रधानमंत्री मोदी ने ये बयान दिया है। मंच से भाषण देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर हमला किया है। कांग्रेस पर हमला करते हुए उन्होंने परिवारवादी पार्टी करार दिया है कांग्रेस को, और उन्होंने कहा है कि बीजेपी देश के बच्चों के लिए काम करती है, जबकि कांग्रेस के नेता अपने बच्चों की फिक्र करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। शमशाबाद विधानसभा के बीजेपी प्रत्याशी सूर्य प्रकाश मीणा ने समर्थन में जनसभा करने पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उपस्थिति जनता को संबोधित किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि आप सूर्य प्रकाश मीणा को रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जिताएं। मैं शमशाबाद विधानसभा में सरकार बनने पर रिकॉर्ड विकास कार्य करूंगा। वहीं उन्होंने आगे कहा कि हर घर में रोजगार देना मेरा लक्ष्य है। और वहीं उन्होंने आगे संबोधित करते हुए ये भी कहा कि कांग्रेस के झूठे वादों में मत आना। कांग्रेस की सरकार 15 महीने के लिए आई थी और किसानों को डिफॉल्टर बना दिया था। वहीं इसी के साथ सीएम ने कांग्रेस पार्टी पर तंज कसते हुए कहा है कि कांग्रेस झूठों की पार्टी है, इनके किसी बात पर विश्वास मत करना। शमशाबाद विधानसभा के बीजेपी प्रत्याशी सूर्य प्रकाश मीणा जनसभा करने पहुंचे, जहां पर उन्होंने सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी उपस्थिति दिखाई इस जनसभा में और उन्होंने जनता को संबोधित किया। आपको बता दें कि शमशाबाद विधानसभा के बीजेपी प्रत्याशी हैं सूर्य प्रकाश मीणा, जो कि जनसभा करने पहुंचे हैं और साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान उन्हें समर्थन देने के लिए जनता को संबोधित करने पहुंचे। इस दौरान सीएम ने कहा कि आप सूर्य प्रकाश मीणा को रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जिताएं। उन्होंने जनता से अपील की कि विधानसभा के बीजेपी प्रत्याशी सूर्य प्रकाश मीणा को ज्यादा वोटों से जिताएं। इसके साथ ही शिवराज सिंह ने कांग्रेस पर प्रहार किया है। अपने शमशाबाद और आसपास देख लो विकास के काम। शमशाबाद में तहसील, शमशाबाद में कॉलेज, शमशाबाद में नगर पंचायत कौन ने करवाई बताओ आप। आसपास चारों तरफ सड़कों का जाल कौन ने बिछाया? कभी कांग्रेस ने कुछ किया था क्या? और आगे भी शमशाबाद और पूरे क्षेत्र के नटेरन, शमशाबाद पूरे क्षेत्र के लिए विकास की कमी नहीं रहने दूंगा। वो जब चाहे निकाल सके और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। और जब मैंने बात सोचा क्या करूं, तो एक ही चीज मुझे ध्यान में आई कि सीधे बहनों के खाते में हर महीना पैसा डाल। इसलिए मैंने लाडली बहना योजना बनाई। बोलो मेरी बहनों कैसी योजना है?
लेकिन सूर्य प्रकाश जी कई बहनें रह गई हैं। और आज भाई दूज पे कह रहा हूं बहनों, जितनी बहनें रह गई हो कह दो जाके कि भैया कह के क्या है, सरकार बनने के बाद, यहाँ से जीतने के बाद पोर्टल खोलूंगा और सबके नाम जोड़ दिए जाएंगे। तो वहीं मंदसौर जिले के सुवासरा और दलौदा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनसभा को संबोधित किया, लेकिन वे 30 मिनट देरी से 12 बजे दलौदा कृषि उपज मंडी स्थित सभा स्थल में पहुंचे। मैं आपको बता दें कि जहां मंच पर विधायक, सांसद सहित नेताओं ने उनका सामूहिक स्वागत किया। मंच पर सीएम करीब 12 मिनट रुके। 15 मिनट के अपने भाषण में उन्होंने राहुल और प्रियंका गांधी पर जमकर जुबानी हमले किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि दोनों भाई बहन मनोरंजन करते हैं। इसी के साथ सीएम ने प्रदेश की महिलाओं से कई वादे किए। सीएम शिवराज सिंह चौहान जनसभा को संबोधित करने मंदसौर जिले के सुवासरा और दलौदा में पहुंचे। आपको बता दें कि अपने भाषण के दौरान उन्होंने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर जमकर हमला बोला। वहीं अपने 15 मिनट के भाषण में उन्होंने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को मनोरंजक बताया। उन्होंने कहा कि भाई बहन मनोरंजन करते हैं। इसी के साथ पीएम ने प्रदेश की महिलाओं से कई वादे किए हैं। साल में 1 लाख रुपया से ज्यादा आमदनी होता है। वो मैं सेंटर के माध्यम से बहनें खरीद दी थी। और किसान भाइयों, अगर बहनों को 12,500 हो, 1000 रुपया किसान के खाते में भी आ रहे कि नहीं आ रहे? पत्रकार है कि क्या कर रहा था? और एक बात और सुन लेना, गेहूं और खरीदेंगे 2700 रुपया। धान खरीदेंगे 300 रुपया। पूरी कीमत दी जाएगी। और ये ITPS धारा 8 दबा के ये सुनिश्चित करूंगा। आज मीडिया के माध्यम से मंदसौर जिले के किसानों को कह रहा हूं कि NDPS एक्ट की धारा 8-19 में संशोधन करवाएंगे ताकि किसानों को। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता प्रभावशील है और जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, राजनीतिक पार्टियों भी अंतिम समय में चुनाव प्रचार में जोर शोर से लगी हुई है। तो वहीं मतदान का दिन नजदीक आते ही पुलिस भी अलर्ट मोड पर आ गई है। पुलिस की ओर से बसना नगर में फ्लैग मार्च निकाला गया। इस दौरान बसना थाना प्रभारी आशीष वासनिक ने मंगलवार शाम नगर में फ्लैग मार्च निकालकर शांतिपूर्ण मतदान का संदेश दिया। वहीं फ्लैग मार्च नगर के विभिन्न वार्डों में और क्षेत्रों में निकाला गया। वहीं आपको बता दें कि सभी राजनीतिक पार्टियों ने जनता से शांतिपूर्ण मतदान करने की अपील भी की है। जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे ही प्रशासन अलर्ट हो रहा है। वैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि पुलिस भी अब अलर्ट मोड पर आ गई है और पुलिस ने विभिन्न क्षेत्रों पर अपना फ्लैग मार्च निकाला है। फ्लैग मार्च निकालते हुए उन्होंने संदेश दिया है सभी को कि वह शांतिपूर्वक अपना मतदान करें। लोगों से अपील की है कि अपने शांतिपूर्वक मतदान करें और उसके साथ ही पार्टियों ने भी लोगों से अपील की है कि मतदान में शांतिपूर्वक आकर अपना हिस्सेदारी दें। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार बसना क्षेत्र में जितने भी अर्धसैनिक बल आए हुए हैं उनको और थाना पुलिस स्टाफ को लेके नगर आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए फ्लैग मार्च निकाला गया था, जिसमें थाना बसना के समस्त स्टाफ और चार जो CISF और BSF की कंपनियां जो आई हुई हैं उनको लेकर शांति व्यवस्था के संदेश देते हुए शहर में हम लोग विधानसभा के परिप्रेक्ष्य में तारतम्य में फ्लैग मार्च निकाले थे। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का मतदान होने में 2 ही दिन शेष रह गए हैं। ऐसे में सारंगगढ़ और बिलाईगढ़ जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से विकासखंड स्तरीय पंथी और सुआ नृत्य महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां स्वीप गतिविधि के तहत निजी और शासकीय स्कूल के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।
और वहीं कर्मा, सुआ सहित पंथी नृत्य जैसे मनमोहक नृत्य की प्रस्तुति भी थी। इस दौरान मतदाताओं को जागरूक करने का प्रयास किया गया। वहीं स्वीप मॉडल अधिकारी हरिशंकर चौहान ने बताया कि पिछली बार विधानसभा चुनाव में मतदान करने वालों का औसत प्रतिशत बहुत ही कम था, इसलिए लगातार मतदाताओं को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं उन्होंने आगे कहा कि जिले के मानव संगवारी बिहान की महिलाओं और स्कूली छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया और सभी ने मतदान करने के प्रति शपथ भी ली। साथ ही दूसरों को भी मतदान करने के प्रति प्रेरित करने का संकल्प लिया ताकि इस बार 100% मतदान हो सके। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कितनी सुंदर प्रस्तुतियां छात्र छात्राओं द्वारा दी गई है। आपको बता दें कि सारंगगढ़ और बिलाईगढ़ जिला निर्वाचन में यह पंथी और सुआ नृत्य महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जहां पर छात्र और छात्राओं द्वारा कई अनेक प्रस्तुतियां दी गई और लोगों से अपील किया गया कि मतदान करें, ज़रूर वोट करें और लोगों को जागरूक किया गया मतदान के प्रति। वहीं आपको बता दें कि स्वीप गतिविधि के तहत निजी और शासकीय स्कूल के छात्राओं ने बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। पंखाजोर में खड़े जॉन डियर ट्रैक्टर में अचानक आग लग गई और सूचना के मुताबिक ट्रैक्टर मालिक ट्रैक्टर ने हवा भरवाने के लिए दुकान पर लाया था, तभी ट्रैक्टर में अचानक आग लग गई, जिससे अफरा तफरी का माहौल बन गया है। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने आग पर काबू पा लिया है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा के भांसी भासापारा में 2 बच्चे ट्रेन की पटरी पार करते समय ट्रेन की चपेट में आ गए। हादसे में दोनों बच्चे गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। वहीं हादसा 13 नवंबर का बताया जा रहा है, जहां बच्चे खेलते खेलते ट्रेन की पटरी के पास पहुंच गए। इसी बीच पटरी को पार करते समय अचानक ट्रेन की चपेट में आने से दोनों बच्चे घायल हो गए हैं। दोनों बच्चों को ग्रामीणों ने अपोलो अस्पताल बगचेली में भर्ती कराया है, जहाँ दोनों का इलाज जारी है। वहीं अपोलो के डॉक्टर हक का कहना है कि दोनों बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं और उनका इलाज किया जा रहा है। ट्रेन को पार करते हुए यह हादसा हुआ है, जहां पर 2 बच्चे खेलते खेलते पटरी पर पहुंच गए और जानकारी के मुताबिक उनका ट्रेन के चपेट में आने से यह हादसा हो गया है। हालांकि उनको अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज जारी है, लेकिन दोनों बच्चे गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। खेलते खेलते दोनों बच्चे ट्रेन की पटरी पर आ गए थे, जहां पर ट्रेन की चपेट में आने से उनके साथ ये हादसा हो गया है। हादसे में हालांकि दोनों की जान बच गई है, लेकिन दोनों घायल हो गए हैं, पूरी तरह से गंभीर रूप से घायल हैं और उन्हें अपोलो हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि अभी घायल बच्चे बुरी तरह से घायल हैं, जिस पर वो लगातार उनका इलाज जारी है। खबर महर से है, जहां मां शारदा शक्तिपीठ के पूर्व प्रधान पुजारी और नगर के वरिष्ठ समाज सेवी रमेश पांडे बम महाराज के बड़े भाई स्वामी देवी प्रसाद पांडे का मंगलवार को दिल्ली एम्स हॉस्पिटल में इलाज के दौरान निधन हो गया है। इस दुखद निधन पर नगर के समस्त नागरिकों ने गहरा दुख व्यक्त किया है। शारदा शक्तिपीठ के पूर्व प्रधान पुजारी हैं और नगर के वरिष्ठ समाज सेवी भी रहे हैं रमेश पांडे, और जिनका निधन हो गया है। वहीं आपको बता दें, रमेश पांडे के बड़े भाई हैं ये स्वामी देवी प्रसाद पांडे, जिनका एम्स हॉस्पिटल में इलाज हो गया है। देवी प्रसाद पांडे पूर्व प्रधान पुजारी और नगर के वरिष्ठ समाज सेवी रमेश पांडे बम महाराज के बड़े भाई हैं, जिनका आज एम्स हॉस्पिटल में इलाज के दौरान निधन हो गया है। और इस दुखद निधन पर समस्त नागरिकों ने अपना गहरा दुख व्यक्त किया है। स्क्रीन पर उनकी तस्वीरें देख सकते हैं। दीपोत्सव के बीच विकास उपाध्याय ने जनसंपर्क जारी रखा। सुबह 4 बजे वे हीरापुर के गौरी गौरा पूजन में शामिल हुए और उन्होंने रायपुरा के डिपरापारा में भी गौरी गौरा का आशीर्वाद लिया। वहीं उन्होंने सोटा मारा गया और उपाध्यक्ष ने सभी के सुख समृद्धि व स्वास्थ्य की कामना भी की।
उपाध्यक्ष। इसके बाद गुड़ियारी में व्यापारी संघ, डीडी नगर में सिंधी समाज, गायत्री मंदिर में गौड़ ब्राह्मण और आयरन एंड स्टील एसोसिएशन के दीपावली मिलन समारोह में शामिल हुए। उन्होंने यादव व सतनामी समाज के साथ बैठक भी की। दिवाली के अवसर पर उपाध्यक्ष ने जनसंपर्क किया है। आपको बता दें कि सुबह 4 बजे हीरापुर में गौरी गौरा पूजन में ये भी शामिल हुए हैं। उपाध्याय ने जनसंपर्क जारी रखा है और 4 बजे हीरापुर में गौरी गौरा पूजा में शामिल हुए थे। वहीं उन्होंने रायपुर के डिपार पारा पे भी गौरी गौरा का आशीर्वाद लिया। जशपुर जिले के कुनकुरी विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी और विधायक यूडी मिंच पर एक महिला से अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगा है। वो महिला से मोबाइल छीनने की कोशिश करते दिखे हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। आपको बता दें कि अभद्र व्यवहार करने पर महिला की लिखित शिकायत के बावजूद एफआईआर नहीं होने की घटना पर बीजेपी प्रत्याशी विष्णुदेव साय सहित बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कुनकुरी थाना का घेराव कर यूडी मिंच के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। साथ ही यूडी मिंच के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन भी किया है। प्रक्रिया यह है कि हम 2-4 लोगों का बयान लेकर के जो भी विधि सम्मत कार्रवाई बनेगा, जैसे इन लोग बोलेंगे वैसा कार्रवाई कब तक अति शीघ्र होगा। महिला के ऊपर में अभी आम आदमी रहता तो टाइम कर दीजिए। महिला के ऊपर में अगर कोई भी छेड़खानी होता है, कल तक आप कर देंगे। कल तक अति शीघ्र तो 1 साल हो जाएगा। सर ये बताइए, महिला के ऊपर अगर कोई भी कुछ भी हो रहा है तो तत्काल एक्शन लिया जाता है, तो 1 दिन का आप समय क्यों मांग रहे हैं? अपन बयान लेंगे ना, बयान आश्वस्त किया है कि शाम तक एफआईआर हो जाएगा। कुछ प्रक्रिया बाकी है, कुछ लोगों का बयान बाकी है। वो लोग आए हुए हैं, अभी यहाँ का टीआई उनका बयान लेगा और शाम तक एफआईआर करेगा। और अगर शाम तक एफआईआर नहीं हुआ तो फिर हम लोग धरने पर फिर रहेंगे। खबर जगदलपुर से है, जहां डीएन इवेंट की तरफ से दिवाली का त्यौहार आश्रम के बच्चों के साथ मनाया गया। वहीं दिवाली के अवसर पर डीएन इवेंट की तरफ से आशा आश्रम, पल्ली नाका, शिवानंद आश्रम और शांति कुंज वृद्धा आश्रम में 200 से अधिक बच्चों और माताओं के साथ मिलकर दिवाली का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। वहीं साथ ही मिठाई, नमकीन, चॉकलेट और पटाखा वितरित किया गया। इस अवसर पर संस्था के फाउंडर निहारिका मोदी जी ने बताया कि पिछले 1 सालों से इस तरह के कार्यक्रम लगातार बच्चों के बीच जाकर मनाए जा रहे हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीणा के दिशा निर्देश पर नगर पुलिस अधीक्षक विकास कुमार के मार्गदर्शन में बस्तर पुलिस के द्वारा आपराधिक तत्वों पर विरुद्ध दीपावली त्यौहार के मद्देनजर कार्रवाई की गई है, जहां जुआ सट्टा पर प्रभावी कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया है। जिससे ध्यान में रखते हुए थाना प्रभारी के नेतृत्व में थाना नगरनार में अलग अलग जगहों से कुल 4 मामले में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार लोगों से पूछताछ कर रही है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। दिवाली के अवसर पर सीएम भूपेश बघेल ने महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान किया है। सीएम बघेल ने कहा, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने पर गृह लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को हर साल 15,000 रुपये सरकार देगी। साथ ही सीएम बघेल ने ट्वीट कर कहा कि दीपावली के शुभ अवसर पर मां लक्ष्मी जी की कृपा और छत्तीसगढ़ महातारी के आशीर्वाद से प्रदेश की महिला शक्ति के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। कांग्रेस सरकार बनने पर विवाहित अविवाहित दोनों तरह की महिलाओं को राशि दी जाएगी। दिवाली तिहार है और दिवाली तिहार के सब जन लगाड़ा गाड़ा बधाई और माँ लक्ष्मी के असीम कृपा सब पे बने रहे, ये शुभकामना। और जिस प्रकार से हम 5 साल छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा करें और इनमें जन जन के आशीर्वाद भी मिली और हम नवा छत्तीसगढ़ के मिशन में हम चलें और सबों तरफ सुख समृद्धि ऐसे और इनमें छत्तीसगढ़ के सबों
नर नारी, महिला पुरुष, बच्चा सबके योगदान रहे। और आज दिवाली के शुभ दिन में माता बहनी मनबर ये अपेक्षा करत हूँ कि उनका समृद्धि आए और सक्षम हम देखना चाहते हैं। और ये अवसर में, दिवाली के अवसर में मैं घोषणा करत हूँ कि आज आप सब कांग्रेस ला वोट दो, छत्तीसगढ़ के कांग्रेस सरकार बनाओ और छत्तीसगढ़ गृह लक्ष्मी योजना हमन सरकार बनित लॉन्च करबो और सबो मातारी बहनी मन ला 15,000 रुपया सालाना देबो। फॉर्म नहीं भरा रहे हैं, अच्छा है ना। और चाहे हम लोग कर्जा माफ़ी की बात कही है, महिलाओं कर्जा माफ़ी की बात कही है, 3200 रुपये में खरीद, किसी में हम फॉर्म नहीं भरा रहे हैं। बिजली बिल 200 यूनिट दे रहे हैं, उसके बारे में गैस सिलेंडर किसी में फॉर्म नहीं भरा रहे हैं और न हम भराएंगे। लोगों को भरोसा हमारी सरकार पर है, हमारे पार्टी पर है। हमारी सरकार आएगी तो घर घर में जाके सर्वे किया जाएगा और ऑनलाइन आपको फॉर्म आपसे भराया जाएगा। ऑनलाइन आपको लाइन लगने की ज़रूरत नहीं है। भाजपा वालों को लाइन लगाने की बहुत शौक़ है। हर बार नोटबंदी करते हैं तब लाइन लगाते हैं, और कुछ हो तो लाइन लगाते हैं। अभी इसमें भी लाइन लगवाते हैं। सब काम धाम छोड़ के लाइन लगो, क्या ज़रूरत है। बेरोजगारी भत्ता देना तो उसमें लाइन लगाओ। 15 साल में वो असफल कार्यक्रम रहा रमन सिंह का। हमारे यहाँ सब ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन फॉर्म भराएंगे, घर घर जाके सरकार के जो मातहत कर्मचारी हैं घर घर जाकर सर्वे करेंगे। खबर रायपुर से है, जहां ब्रजमोहन अग्रवाल की चैलेंज पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा ब्रजमोहन अग्रवाल को पहली बार उनके चेहरे पर हार दिख रही है, इसलिए ऐसी हरकतें कर रहे हैं। वहीं छक्की जनता और प्रशासन को डराने का काम कर रहे हैं, केवल डरा धमकाकर चुनाव जीतना चाहते हैं। साथ ही दीपक बैज ने छक के प्रदेशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं भी दी। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस का प्रचार अभियान तेज गति से चल रहा है और प्रियंका गांधी का रोड शो होगा और ऐतिहासिक रोड शो होगा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज दिवाली के दिन सरायपाली विधानसभा पहुंचे, जहां कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। साथ ही कांग्रेस प्रत्याशी चातुरी नंद के पक्ष में वोट देने की अपील की। सरायपाली में कुटेला चौक में स्थित कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होकर पार्टी कार्यकर्ताओं के जोश भरा। वहीं इस दौरान दीपक बैज ने बीजेपी पर तीखा प्रहार किया है। आज सरायपाली विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं से मेल मुलाकात करने आए थे। बहुत लंबे समय तक इंतजार भी किए। हम लोग को सरायपाली विधानसभा भी जीतना है और यहाँ आने के बाद हम लोगों ने देखे कि कार्यकर्ताओं में बहुत ज़्यादा जोश और उत्साह है, तो निश्चित रूप से हम सरायपाली विधानसभा भी ऐतिहासिक वोटों के साथ हम जीतेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने में माहिर है। 15-15 लाख देंगे, मिला नहीं। 2 करोड़ नौकरी देंगे, मिला नहीं। अब हमारी छत्तीसगढ़ के सीधे साधे माता बहनों को अब ये 12,000 के नाम से अब ये फार्म भरवा रहे हैं। भाई ये समझ में नहीं आ रहा है, आचार संहिता लगाए और फार्म भरवा रहे हैं, तो ये सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी का जुमला है। और हमारे कांग्रेस पार्टी ने आज गृह लक्ष्मी योजना लॉन्च किया है कि हम प्रदेश के प्रत्येक महिला, हमारी माता बहनों को हम सालाना 15,000 रुपये देंगे। और इसमें कोई फॉर्म नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी पे हमारी जनता भरोसा नहीं कर रही है, कांग्रेस पार्टी के ऊपर भरोसा कर रही है। और निश्चित रूप से आने वाला समय में इनका लाभ मिलेगा और फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के मतदान को महज अब 3 दिन बाकी है। ऐसे में कांग्रेस के बड़े नेता अपने प्रत्याशियों के पक्ष में लगातार प्रचार प्रसार करते नजर आ रहे हैं। वहीं आज इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांग्रेस प्रत्याशी उत्तरी गणपत जांगड़े के पक्ष में प्रचार करने बरमकेला पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री को सुनने के लिए हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का आगमन आज बरमकेला में हुआ था, सारंगगढ़ विधानसभा के अंतर्गत। आज जनताओं में जोश देखने लायक था। हमारे क्षेत्र में कम से कम 20,000 से ऊपर की जनसंख्या यहाँ पहुंची हुई थी। स्वस्फूर्त भीड़ हुआ था। हम लोग इतना भीड़ की कल्पना नहीं की थी। और भाजपा जो महतारी वंदन का योजना लाया है, उससे कहीं पर का हमारे माननीय भूपेश बघेल जी ने कल घोषणा किया है कि प्रत्येक महिला को साल में 15,000 रुपये उनके खाते में डाला जाएगा, ना कि कोई अपने कांग्रेस कार्यालय में उनका फार्म जमा हो, उनके खाते में सीधा ट्रांसफर कर लिया जाएगा।
और भूपेश है तो भरोसा है। उन्होंने जो वादा किया था पिछले बार उसको करके दिखाया है और आने वाले दिन में जैसे ही सरकार बनेगी सभी योजनाओं को, चाहे वो कर्जा माफी हो, चाहे 15,000 रुपया देने की बात हो, चाहे तेंदुपत्ता 6,000 में खरीदने की बात हो, हर वादा को पूरा किया जाए। जशपुर के कुनकुनी विधायक कांग्रेस प्रत्याशी यूडी मिंज का एक वीडियो तेजी से वायरल हो गया है। इस वीडियो में यूडी मिंज बीजेपी की महिला कार्यकर्ता को धमकाते और उसका मोबाइल फोन छीनते दिखाई दे रही हैं। वहीं सोशल मीडिया पर यह वीडियो दिवाली धमाका कहकर ट्रोल किया जा रहा है। वहीं महिला ने कुनकुनी थाने में लिखित आवेदन देकर विधायक यूडी मिंज के खिलाफ शिकायत की है। साथ ही महिला ने चुनाव तक इनके साथी लोगों पर निगरानी रखने की पुलिस विभाग से आवेदन भी की है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। मैं नया शर्मा आपसे लूंगी विदा। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।